सभी को एक बार पुनः प्रणाम। आइए प्राणायामों के सेशन में आते हैं। प्राणायामों का जो क्रम इस समय हमारी क्लासेस में चल रहा है उससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस प्रोवाइड करवा रही हूँ। अच्छा, मैं पूरे के पूरे प्राणायाम तो नहीं करवा पाऊँगी, कुछ स्पेशल ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए मैं अलग से प्राणायामों का सेशन बनाऊँगी और जो नियमित रूप से चलता हुआ आ रहा है उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके लिए ये वाला सेशन है। इसमें हम कैसे कैसे क्रम को ले रहे हैं, कैसे इसके ऊपर वर्क हो रहा है, कैसे करेंगे, उसको लेके ये वीडियो है। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, हाथों की मुट्ठी को ऊपर ले जाते हुए श्वास भरेंगे और हाथों की मुट्ठी से श्वास छोड़ते हुए वापस बनाएंगे। ये 10 बार करेंगे, 10 से ज़्यादा बार फिलहाल नहीं करेंगे। साइड से भी ये वाला, इससे हमारे शरीर की सारी दुर्गंध, सारी बैडली स्मेल और जो भी कोई आबो हवा से हमारे अंदर जो भी वायरस से रिलेटेड कोई भी परेशानी आई है तो फेफड़ों से रिलेटेड वो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। इसके बाद में हमारा अनुलोम विलोम का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आता है। पहले सूर्य नाड़ी यानी बाई नासिका है उसको बंद करते हुए मुद्रा कैसे बना के रखेंगे, दोनों तिलक लगाने वाली और ये वाली प्लस अंगूठे वाली, इससे हम करेंगे। एक तरफ अंगूठे का जोर चलाएंगे, एक तरफ ये जो ये वाली है तिलक वाली उससे हम जोर लगाएंगे। सबसे पहले हमेशा जो हमारी चंद्र नाड़ी है उसी को चलाना है। प्राणायामों के सेशन के अंदर हमेशा पहले कोशिश ये करनी है कि हमें हमारी चंद्र नाड़ी चलानी है। तो हमारी जो चंद्र नाड़ी है यानी बाएं नासिका उसमें से श्वास लेनी है और फिर दाएं नासिका की तरफ उसे छोड़नी है। फिर उसके बाद वापस से दाएं नासिका से लेनी है और फिर बाएं नासिका पे छोड़नी है। इस तरह से अनुलोम विलोम का जो ये एक क्रम चक्र है वो हमारा पूर्ण होता है। पलकें कोमलता से बंद करे हुए ही रखनी है और इस सेशन को एकदम एकाग्रता और ध्यान के साथ में इसको पूरा का पूरा करना है। जितने आप राउंड ले सके उतना लीजिए, 3 से लेकर 5 राउंड, यहाँ तक कि पहले 5 ही राउंड रखिए, फिर उसके बाद में 10 राउंड तक हम इसको आराम से बढ़ाएंगे। जब हमारा ये हो जाए तब हम लोगों को कपालभाति करनी है। कपालभाति का सेशन किस तरह से लेना है, एकदम लय के साथ में पूरा का पूरा नियमबद्ध तरीके से एकदम स्लोली इशारों में करना है, जल्दीबाजी में नहीं लेना है। मोस्टली हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ले लेते, कभी कभी ऐसे नहीं लेना है। तो अब हमारा जब स्टार्टिंग का प्रोसेस है तो हम उसमें एकदम हल्के हल्के, तो इससे हमारे पूरे के पूरे जो पेड़ों प्रदेश हैं, हमारे जननांग जो हैं वो इसके अंदर स्वस्थ बनेंगे और इससे रिलेटेड जो हमारे किडनी से रिलेटेड परेशानियां हैं, हमारे फेफड़ों से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, सभी के अंदर ऑटोमेटिकली ऊर्जा आएगी। एक अलग तरह की तेज चमक जो है हमारे फेस पे देखने को मिलेगी। कपालभाति का जो सीधा का सीधा प्रोसेस है वो हमारे ब्रह्मरंध्र से रिलेटेड है, तो इसीलिए हमको इसको एकदम शॉर्ट में करना है और बहुत ही इशारों के अंदर करना है। कपालभाति कैसे और भी अच्छा वर्क करता है, कैसे हम इसका बेनिफिट उठाते हैं, जैसे हम पानी में सरफ डालते हैं और फिर उसके अंदर हाथ दे के उसको हिलाते हैं तो झाग ऊपर की तरफ आते हैं, तो वैसे ही जब कपालभाति से हम कर रहे हो तो हमारे पेट के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स में जो घर्षण है उस घर्षण से जो भी विकार निकल रहे हैं वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आते हैं, प्लस विकार यानी जो हमारी एनर्जी का लेवल जो हमारे यहाँ पे नीचे की तरफ दबा हुआ है वो एनर्जी का लेवल भी साथ ही साथ होता है। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों के दोनों एक साथ यहाँ पे चल रही होती है, दोनों के दोनों ही आपस से हिट मार के ऊपर की तरफ आते हैं। तो जो यहाँ पे जो हमारा क्रम चक्र है ब्रह्मरंध्र, वहाँ तक तो एनर्जी का लेवल पहुँचता है और जो हमारे नासिका से है जो दुर्गंध है, जो वायरस से रिलेटेड परेशानियाँ हैं वो सारी की सारी बाहर निकल के हम स्वस्थ बनते हैं। कपालभाति के बाद में उज्जयी प्राणायाम, कबूतर की तरह आवाज़ करते हुए, फिर उसके बाद में सिंहनाद, इसको लंबा खींचते हुए इसके प्रोसेस को हम क्लास में और भी अच्छे से सीखेंगे कि कैसे इसके ऊपर वर्क होता है। अभी यहाँ पे शॉर्ट में ही समझाया जा रहा है। जब हम ये वाला ले लेते हैं तो फिर उसके बाद में हाथों को घर्षण करके भ्रामरी प्राणायाम का जो सेशन है उसके ऊपर लगाते हैं ध्यान, अंगुलियों को ध्यान से करते हुए हरे के जो व्यंजन है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। फिर उसके बाद में पल के कोमलता से बंद करते हुए ओम का नाद लेते हुए मंत्रों के उच्चारण के साथ में शांति पाठ और फिर समापन की ओर हम जाते हैं।
तो सभी ने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को पुनः प्रणाम।